नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछली क्लास में हमने देखा था मध्य भारत का पठार और मध्य प्रदेश के पठार के बारे में हमने मैप में समझा था। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है पहले वो क्लास देखो। इसके पहले हमने एक क्लास फर्स्ट में हमने मध्य प्रदेश का गठन पढ़ा था। डिस्क्रिप्शन में मैं इन सभी वीडियोज़ की लिंक दे दूँगा, पहले आप वो देखिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पठार है बुंदेलखंड का पठार। ये जो मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, ये सब मध्य उच्च प्रदेश के 5 पार्ट हैं। वो हम उसके सब पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार बोलते ही आपको मैप में उसका लोकेशन आ जाना चाहिए आपके माइंड में। मैप से मैंने इसीलिए आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है इसकी खासियत। इसमें है, इसका जो क्षेत्रफल है ये है 23,737 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि 7.7% है। प्रदेश के 7.7% है। ठीक है, 308,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, उसका 7.7% है। मैंने बोला था आपको किलोमीटर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो किलोमीटर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप परसेंटेज याद कीजिए तो आपको ये निकल जाएगा ऑटोमेटिक। अप्रॉक्सीमेटली आप ये निकाल लोगे एग्ज़ाम में। ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आप कर ही सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए। वर्षा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होती है यहाँ पर। ठीक है, ये एक फैक्ट देख लीजिए बुंदेलखंड के पठार का। इसमें कुछ ज़िले आते हैं, मुख्यतः ज़िले कौन कौन से आते हैं। अब आपने अगर मैप पढ़ा है, एमपी का मैप पढ़ा है, तो आप बुंदेलखंड का जो पठार है उसकी जो लोकेशन है, उसकी लोकेशन पूर्व में उत्तर में आती है, हल्की हल्की उत्तर में आपकी रहेगी। उत्तर पूर्व में इसकी लोकेशन है। ठीक है, तो आपको ये ज़िले ऑटोमेटिक आपको ये याद हो जाएंगे जब आप एमपी का मैप पढ़ोगे। इसकी भी लिंक मैं डाल दूंगा। जब एमपी के मैप का मैंने पूरा डिटेल में समझाया है कि कैसे के ज़िले याद करते हैं, कैसे के ज़िले बनाते हैं। ठीक है, आप ये देख लेना। इसमें कुछ मुख्यतः ज़िले आते हैं, वो देख लीजिए। दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड की कुछ तहसीलें, मतलब भिंड पूरा नहीं आता, भिंड की कुछ तहसीलें आती है। बाकी मुख्यतः ये ज़िले आते हैं: दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी और ग्वालियर। मिट्टी यहाँ पर मिश्रित पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी पाई जाती है आपकी लाल पीली। ठीक है, लाल पीली मिट्टी यहाँ पर मिश्रित पाई जाती है इस क्षेत्र में। जब मैं मिट्टी पढ़ाऊँगा तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, गहरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, छिछली मिट्टी, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, गहरी काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। इस पठार की मध्य भारत के ये बुंदेलखंड के पठार की सर्वोच्च चोटी है, उसको बोलते हैं सिद्ध बाबा की चोटी। 1172 मीटर ऊंची है ये चोटी। ठीक है, ये आपकी बुंदेलखंड के पठार में ही आती है, इसके अंतर्गत ही आती है। यहाँ के कुछ उद्योग देख लीजिए। उद्योग में यहाँ पर है चंदेरी। चंदेरी बहुत फेमस है अपनी साड़ियों के लिए। अशोकनगर ज़िले में पड़ता है चंदेरी। जो इलाका है वो चंदेरी साड़ियों के लिए, साड़ी उद्योग के लिए बहुत फेमस है। कुछ छोटे मोटे उद्योग और है, बाकी चंदेरी यहाँ पर ज़्यादा फेमस है। यह ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों से बना हुआ है। ये इसका निर्माण किस प्रकार के शैल से हुआ है? ग्रेनाइट और नीच चट्टान की शैलों से हुआ है। पर्यटन, यहाँ पर मुख्य पर्यटन हम देख लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर छतरपुर। छतरपुर इसी ज़िले में आता है, हमने ऊपर देखा भी था। खजुराहो का मंदिर छतरपुर इसी पठार में आता है। ओरछा का किला आपका निवाड़ी में आता है। टीकमगढ़ से जो नया ज़िला अलग हुआ है अपने 2018 में, लेटेस्ट ज़िला, सबसे छोटा ज़िला है, इसी के अंतर्गत ओरछा किला भी आता है। छतरपुर में खजुराहो के मंदिर आती है। ये कुछ मुख्य पर्यटन है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना पठार है। ये सबसे पुराना पठार है मध्य प्रदेश का। ठीक है, सबसे पुरातात्विक, मतलब सबसे पुराना पठार है मध्य प्रदेश का। बाकी सभी पठारों से पुराना इसका जो निर्माण हुआ है सबसे पहले हुआ है। खनिज में देख लेते हैं हम। यहाँ पर खनिज में क्या है? खनिज में इसके पास एक ग्रेनाइट। इसके पास इतने कोई ज़्यादा खनिज का भंडार नहीं है। इसमें ग्रेनाइट ज़्यादा होता है और ग्रेनाइट ही होता है मोस्टली यहाँ पर। ठीक है, तो ये था यहाँ पर आपका बुंदेलखंड का पठार। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रीवा पन्ना का पठार। चलिए, रीवा पन्ना का पठार में देखिए। रीवा पन्ना का पठार आप मैप में आपके जो इमेजिन कीजिए, ये पहले आपका था मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार। मैंने परसेंटेज वाइज समझाया भी था। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं।
इस पठार का विंध्य कागारी क्षेत्र भी कहा जाता है। इस पठार को विंध्य का कागारी क्षेत्र, विंध्य का कागारी प्रदेश भी कहा जाता है इस पठार को, ठीक है, क्योंकि यह विंध्य शैल एवं कडप्पा शैल समूह से, ये शैल नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया, ये वाला शैल है, ठीक है, विंध्य शैल एवं कडप्पा शैल समूह से बना है। इसमें विंध्य शैल और कडप्पा शैल समूह इसमें पाए जाते हैं, इसलिए को विंध्य का कागारी क्षेत्र या विंध्य का कागारी प्रदेश भी कहा जाता है। इसमें वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर होती है, अच्छा वर्षा होती है इसमें, ठीक है। इसका क्षेत्रफल है 31,955 वर्ग किलोमीटर, मतलब प्रदेश का लगभग 10.37% ये है, तो इससे आप किलोमीटर निकाल सकते हो अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये इतना कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, परसेंटेज याद रखो, ऑटोमेटिक आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम में। यह विंध्य शैल समूह में चूना पत्थर एवं कडप्पा शैल समूह में हीरे के भंडार है। विंध्य शैल में चूना पत्थर के भंडार है और कडप्पा शैल में आपके हीरे के भंडार है। यहाँ पर आपको पता होगा पन्ना में हीरे पाए जाते हैं, वो यहीं पर आपका हीरे तराशने का कारखाना है, और यहाँ पे हीरों के भंडार है। खनिज में भी यहाँ पर चूना पत्थर हीरे मिलते हैं, ये तो सबको पता ही है लगभग। चलो अगला देखिए, यहाँ पर भांडेर एवं विंध्याचल पर्वत श्रेणी यहीं पर स्थित है। इस क्षेत्र में विंध्याचल पर्वत श्रेणी और भांडेर पर्वत श्रेणी ये दोनों इसी क्षेत्र में स्थित है, आपके रीवा पन्ना के पठार में, ठीक है। इस पठार में विंध्य की सबसे ऊंची चोटी, विंध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी गुडविल चोटी, सद्भावना शिखर 725 मीटर दमोह में है। ये गुडविल चोटी कहाँ पर है? दमोह जिले में है, और ये विंध्य आपका है जो रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी जिसको कहा जाता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में है ये गुडविल चोटी, इसको हिंदी में सद्भावना शिखर कहा जाता है। 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए अगला देखते हैं, रीवा जिला, रीवा पन्ना सतना दमोह, इसमें जो मुख्यतः जिले आते हैं वो कौन कौन से हैं? रीवा, पन्ना, दमोह, तो इसमें है इसे देखो दमोह यहाँ आ गया था, रीवा पन्ना का पठार, इस पठार का नाम है, एक और जिला आता है इसमें सतना। ये मुख्यतः ये 4 जिले आते हैं, थोड़े बहुत 1-2 की बाउंड्री और टच होती होगी, बाकी हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, बाकी ये तो 4 आते ही हैं। यहाँ पर पानी अच्छा खासा होता है, मैंने बताया था 100 से 125 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर जो वन होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे खनिज में क्या क्या मिलता है मैंने बताया था अभी, चूना पत्थर सतना में, सतना यहाँ पे जिला है इसलिए सतना में, और हीरा पन्ना में मिलता है। यहाँ पे खनिजों में 2 चीज़ मुख्यतः ज़्यादा मिलती है, चूना पत्थर और हीरा, ठीक है। अगला देखिए, उद्योग में देखिए नीचे वाली लाइन में उद्योग, सीमेंट उद्योग यहाँ पर सतना में है। हीरे तराशने का कारखाना मैंने भी बताया था ऊपर पन्ना में है, पन्ना में हीरे पाए जाते हैं, पन्ना में ये आपका कडप्पा शैल है, और पन्ना में हीरे तराशने का कारखाना है। 3 चीज़ें पन्ना में, सीमेंट उद्योग आपको सतना में, बाकी आपका रीवा में पाए जाते हैं, ये चूना पत्थर पाया जाता है रीवा में, और बचा दमोह, दमोह में आपकी सबसे ऊंची चोटी है गुडविल चोटी। 4 जिलों है, 4 जिलों की अपनी अपनी अलग अलग खासियत है। नीचे देखिए क्या है, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ पर इसके पहले पठार में कैसी मिट्टी थी? मिश्रित मिट्टी थी, लाल पीली मिट्टी, ठीक है। इसमें कौन सी मिट्टी है? यहाँ पर है दोमट मिट्टी। मिट्टी यहाँ पर कौन सी किस प्रकार की पाई जाती है? दोमट मिट्टी। इसके पहले जो हम पठार पढ़ा था बुंदेलखंड का पठार, वो है उसमें लाल पीली मिट्टी थी, मिश्रित मिट्टी, इसमें दोमट मिट्टी पाई जाती है। अगला देखिए, यहाँ का पर्यटन देख लिए, पर्यटन में क्या है? चित्रकूट, रायसेन में है चित्रकूट एक जगह है, वो रायसेन ज़िले में है। मेहर माता, शारदा माता का मंदिर मेहर में जो है वो सतना में है। सतना में जो मेहर जगह है, शारदा माता मंदिर है वहाँ पर, आपको सतना में है। चचाई और केवटी जलप्रपात ये आपके रीवा में है। चचाई और केवटी जलप्रपात, केवटी बहुटी जलप्रपात है 2, चचाई जलप्रपात है, ये सब क्या है? ये आपकी रीवा में है, ठीक है। ये कुछ इसके फैक्ट थे आपके रीवा पन्ना के पठार के, सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगला पठार देखते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पठार है नर्मदा सोन घाटी, इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट जानने लायक है, देख लीजिए थोड़ा सा। क्षेत्रफल इसका देख लीजिए यहाँ का, ये 86,000 वर्ग किलोमीटर, 26%। आपने यहाँ पे माइंड रखता है 26%, मध्य प्रदेश का 26% खाली नर्मदा सोन घाटी के पास है, लगभग 26% निकाल सकते हैं, जैसे मैंने ट्रिक बताई थी आपको। इसमें मुख्यतः जिले आते हैं जबलपुर, मंडला, कटनी, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा, खंडवा, खरगोन। ये मुख्यतः जो नर्मदा नदी के किनारे बसे शहर हैं, लगभग वो इसमें आते हैं, ठीक है। अगला देखिए,
वर्षा यहाँ पे अच्छी खासी हो जाती है, 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है यहाँ पर। ये भी चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, ये मिश्रित चट्टानों से बना हुआ है। मिश्रित चट्टानों से कैसे बना हुआ है, मतलब ऐसे कि आपका जब पानी बह के आता है, नर्मदा नदी का पानी बह के आता है रिवा पन्ना के पठार के साइड से, पूर्वी पठार से, तो उधर का आपकी विंध्य शैली या कडप्पा शैली के कुछ कण, इधर से मालवा के पठार के आपका बेसाल्ट की चट्टान का कुछ कण जो सहायक नदियाँ मिलती है मालवा के पठार से, इसमें उनके कुछ कण इधर लाती है। और आपका बेसाल्ट की चट्टानें, विंध्य शैल की चट्टानें, ये सब मिल के मिक्स होके नर्मदा नदी में मिलती है। तो उसी कारण ये सब चट्टानें मिश्रित चट्टानों से ये पठार बना हुआ है। मिट्टी कैसी होती है यहाँ पर गहरी काली मिट्टी होती है। ठीक है, काली मिट्टी भी 3 प्रकार की होती है, मैं बताऊँगा आपको। साधारण काली, छिछली काली, गहरी काली, ऐसी होती है। तो ये गहरी काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। प्रमुख नदियाँ नर्मदा एवं सोन। इस पठार की प्रमुख 2 नदियाँ नर्मदा एवं सोन। खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पर? खनिज आपको खुद ही आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवियों में देखा होगा कि यहाँ पर संगमरमर की यहाँ पे चट्टानें हैं। तो यहाँ पे खनिज के रूप में पाया जाता है एक तो सफ़ेद संगमरमर भेड़ाघाट और जबलपुर में। भेड़ाघाट का धुआंधार जलप्रपात आपको पता ही होगा लगभग। डोलोमाइट भी याद रख लीजिए आप, संगमरमर के साथ डोलोमाइट, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, इन तीनों जिलों में पाया जाता है। टंगस्टन के लिए अगरगांव फेमस ही है मध्य प्रदेश में। चीनी मिट्टी जबलपुर में चीनी मिट्टी के आपको बर्तन भी मिलते हैं, है ना। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो यहाँ पे खास है ना। अगर 1-2 खास होते खनिज तो मैं 1-2 ही लिखता, बाकी ये सभी खास है, इस पर थोड़ा सा मैंने सभी लिख दिए हैं। अब यहाँ पे उद्योग देख लीजिए, उद्योग किस किस प्रकार के उद्योग है यहाँ पर है सीमेंट उद्योग, जो कटनी में फेमस है। ठीक है, सीमेंट उद्योग मैंने अभी ऊपर भी पठार में पढ़ाया कि पहला सीमेंट उद्योग मुरैना में बना था, मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, जो मैंने अभी बताए थे आपको। चीनी मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। कहाँ पर? जबलपुर में चीनी मिट्टी पाई जाती है, जबलपुर में। गन कैरिज फैक्ट्री और गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर, एक मैंने भर्ती देखी थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाली, वो जबलपुर में उसका मुख्यालय था, तो वो मुझे वहाँ से याद है कि जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। एक एग्ज़ाम आई थी, बहुत पहले की बात है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, ये भी आपको सबको पता ही होगा लगभग। सिक्योरिटी पेपर मिल या जो फैक्ट्री है वो आपके होशंगाबाद में है। पर्यटन देख लेते हैं हम थोड़ा सा। पर्यटन में देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर हमने मध्य भारत के पठार में पढ़ा था ऊपर पिछली क्लासेस में, याद है ना आपको सभी को? कहाँ पर है? चलो कमेंट करके बताइए कहाँ पर है। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर हमने पहले पिछली क्लास में कहाँ देखा था वो बताइए आप। ओमकारेश्वर, सभी बच्चों को बताना 64 योगिनी मंदिर मध्य भारत के पठार में कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि कमेंट करके बताओ। आपके कुछ भाई लोग कमेंट मतलब पिछली क्लास में देखना चाहना, इतना आलसी है कि जाके देखने नहीं समझे गए, कमेंट में ढूंढेंगे उसका आंसर। तो आप कमेंट करके बताइए कि 64 योगिनी मंदिर मध्य भारत के पठार में कहाँ पर है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, हनुमंतिया, ये दोनों खंडवा में है, दोनों जगह जा चुका हूँ मैं। महेश्वर आपके खरगोन में है, ये मुझे पता है क्योंकि मेरे कुछ दोस्त वहाँ के। 52 गजा, ये भी आपकी जगह जो एक है, ये बड़वानी ज़िले में उस स्थित है। ठीक है, तो बड़वानी ज़िले में आपकी ये स्थित है ये चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्लास इसकी ख़त्म होती है। क्या हो रहा है? ये नर्मदा सोन घाटी, यहाँ पर ये क्लास हमारा ख़त्म हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास देखते हैं कौन से बच्चे। नेक्स्ट है हमारा मालवा का पठार, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारी याद करने लायक चीज़ें हैं, खनिजों का भंडार भी बहुत सारा है इसमें। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम मालवा का पठार में क्या है। इसका क्षेत्रफल देख लीजिए, 88,222 वर्ग किलोमीटर, कुल मध्य प्रदेश का 28%। सबसे ज़्यादा जो भाग लेता है, जो यूज़ करता है, जो पठार है वो है मध्य भारत का पठार। ठीक है, काफ़ी बड़ा है, मैप में भी मैंने समझाया है, देख लीजिए मैप में एक बार। निर्माण, इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण हुआ ज्वालामुखी के निकले लावे से इसका निर्माण हुआ है तथा बेसाल्ट की चट्टानें इसमें पाई जाती है। ज्वालामुखी का जो लावा निकलता है, और जब लावा जब धरती पर पड़ता है और जब वो ठंडा हो जाता है,
उससे बेसाल्ट की चट्टानें बनती है, बड़ी बड़ी चट्टानें बनती है, पहाड़े बनते हैं, वो यहाँ पर पाया जाता है। वो यहाँ पर मालवा के पठार में मुख्यतः पाया जाता है। तो ये इसके निर्माण से हुआ है, इसका निर्माण मध्य प्रदेश के पठार का। ठीक है। सर्वोच्च चोटी इसकी शिकार की चोटी है, 881 मीटर। मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? शिकार की चोटी, 881 मीटर। इसमें मुख्यतः जो ज़िले आते हैं वो हम देख लेते हैं नीचे। इसमें आता है विदिशा, रायसेन, सीहोर, भोपाल, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर, आगर, मालवा, इंदौर, देवास। कुछ कुछ ज़िले आपके, कुछ बाउंड्री आपकी धार, झाबुआ, अलीराजपुर की भी आती है, और ऊपर से आपका हल्का हल्का शिवपुरी की भी बाउंड्री आती है। मतलब एग्जैक्ट हम मैप नहीं बता सकते कि बिल्कुल बाउंड्री टू बाउंड्री। बाकी हाँ, ये मुख्यतः ये ज़िले आते हैं, और ये ज़िले हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे आधे अधूरे ज़िले नहीं पूछे जाते कि इसकी एक तहसील इधर है और 4 पूरी तहसीलें उधर है। ठीक है। वर्षा इसमें होती है 100 से 125 सेंटीमीटर, काफ़ी अच्छी वर्षा होती है यहाँ पर। इसके उद्योग देख लेते हैं। यहाँ पर मॉडरेट लेवल की वर्षा होती है, मतलब इसके आप उद्योग देख लेते हैं। उज्जैन इंदौर जो फेमस सूती कपड़े कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। उज्जैन इंदौर में सूती कपड़े कारखाने के लिए माना जाता है ये, मालवा में। नागदा में आपका कृत्रिम रेशे कारखाना बना है। नागदा में कृत्रिम रेशे कारखाना बना है, कृत्रिम रेशा बनता है वहाँ पर, मैनमेड रेशा, है ना। भोपाल में भेल जो एक आपकी फैक्ट्री है वो उस फेमस है। देवास में लेदर कारखाना, आपका चमड़ा उद्योग देवास में, उसके लिए फेमस है देवास। पीतमपुर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, पता ही होगा आपको, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं हम। पीतमपुर को मतलब विदेश में एक डेट्रॉइट एक शहर है, वहाँ पर ऑटोमोबाइल उद्योग सबसे ज़्यादा है विश्व में। तो ऐसे ही भारत में आपको भारत का डेट्रॉइट कौन सा है? पीतमपुर। ठीक है। इंदौर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, इंदौर को भी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको पता होगा, ये इसके लिए फेमस है। चलिए पर्यटन देख लेते हैं कुछ। मालवा के पठार के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन में कौन कौन आता है? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, विश्व प्रसिद्ध। ठीक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में जो है, सांदीपनि आश्रम, ये भी आपका उज्जैन में है। 2 पर्यटन खास ये, सांची स्तूप, भोजपुर शिव मंदिर, भीमबेटका की गुफा, ये सब रायसेन में है आपके। मांडू महल, बाघ की गुफाएं, ये सब धार जिले में है आपके। पशुपतिनाथ का मंदिर मंदसौर में, चामुंडा माता मंदिर देवास में। पर्यटन की नज़र से ये मालवा के पठार में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मुख्यतः मैंने इसमें लिख दी, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है, इसको पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार भी कहा जाता है। ये आपके पूर्वी क्षेत्र में है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में। ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल इसका क्या है, 21,577 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का 7%। सबसे छोटा पठार, स्मॉलेस्ट पठार मध्य प्रदेश का। ठीक है। एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया अपना। प्रमुख इसमें ज़िले कौन कौन से आते हैं? सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, कटनी। मुख्यतः ये ज़िले इसमें आते हैं। गोंडवाना चट्टानों से बना हुआ है, इसमें गोंडवाना शैल समूह की चट्टानें इसमें पाई जाती है। 125 सेंटीमीटर वर्षा इसमें औसतन है, 125 से 125 के लगभग इसमें औसतन वर्षा होती है। मिट्टी इसमें पाई जाती है लाल पीली मिट्टी इसमें पाई जाती है। वन देख लीजिए, वन किस प्रकार के हैं यहाँ पर। इसमें जो वन है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ के वन किस प्रकार के? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है। नर्मदा नदी कौन कौन सी मुख्यतः यहाँ पर? नर्मदा, सोन, जोहिला। ठीक है, जो तीनों अनूपपुर से निकलती है, अनूपपुर जिलों से, अनूपपुर जिले इसी के अंतर्गत आता है, तो तीनों से निकलती है, तो मुख्यतः तीनों नदी वहीं की हो गई। उद्योग देख लीजिए, ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई, अनूपपुर में भी एक पेपर मिल है, उसका नाम है ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई। अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह, अमरकंटक में ताप विद्युत ग्रह भी है। विंध्याचल ताप विद्युत ग्रह सिंगरौली के बेड़न को वो ऊर्जा राजधानी कहा जाता है मध्य प्रदेश की, ये पता होगा आपको, है ना। विंध्याचल ताप विद्युत ग्रह। ये कुछ पॉइंट्स से और देख लेते हैं अभी आप। पर्यटन देख लेते हैं क्या क्या घूमने लायक चीज़ें। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी,
सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यही है। हाँ देख लिया, तो ऊपर भी देख लिया हमने, उमरिया में है। ठीक है। कर्क रेखा बीचों बीच से निकलती है, ऐसा कौन सा पठार है जिसके बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है? तो वो आपका पठार पूर्वी पठार या बगलखंड का पठार कहलाएगा। ठीक है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बेडन, बेडन एक वो जगह है सिंगरौली ज़िले में, उसको ऊर्जा राजधानी कहा गया है मध्य प्रदेश की। ठीक है। सतपुड़ा मेकर श्रेणी देखते हैं अब हम। इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है 34,000 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश का 11%, कितना प्रतिशत? लगभग प्रदेश का आपके 11% ये कवर करता है सतपुड़ा मेकर श्रेणी। ये नर्मदा सोन घाटी के निचले वाला हिस्सा है, दक्षिण में आता है। ठीक है। मैप से करोगे तो ऑटोमेटिक आपको भी टच होगा। इसका क्षेत्रफल बता दिया, प्रतिशत बता दिया। इसमें वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर लगभग होती है। ठीक है। होशंगाबाद जिला पंचमढ़ी लगभग यहीं आता है, तो वर्षा काफ़ी होती है यहाँ पर। यहाँ निर्माण दक्कन ट्रेप की चट्टानें एवं गोंडवाना शैल समूह से हुआ है। दक्कन ट्रेप की चट्टानें और गोंडवाना शैल समूह के जो चट्टानें उनके इससे इसका निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है और सतपुड़ा मेकर श्रेणी को राजपीपला, सतपुड़ा श्रेणी, मेकाल श्रेणी। राजपीपला, सतपुड़ा श्रेणी और मेकाल श्रेणी, ये 3 पहाड़ियों की जो श्रेणियाँ हैं, जो पहाड़ हैं वहाँ पर, उनके तीनों की अलग अलग श्रेणियाँ बना दी हैं यहाँ पर। महादेव पर्वत तथा सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी जो है वो यहीं पर स्थित है, महादेव पर्वत श्रेणी में। महादेव पर्वत श्रेणी में धूपगढ़ की चोटी 1350 मीटर चोटी यहीं पर स्थित है, जो कि सतपुड़ा श्रेणी में के अंतर्गत आती है। जिले देख लेते हैं यहाँ पर, जो मुख्यतः जिले कौन कौन से हैं यहाँ पर। मुख्यतः जिले यहाँ पर है मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, बुरहानपुर। जो निचले हिस्से में, दक्षिणी हिस्से में जो मध्य प्रदेश के ज़िले आते हैं वो लगभग आप यूँ ही बता सकते हो अगर आपने मैप की स्टडी की है तो। बार बार बोल रहा हूँ, मैप की स्टडी कर लो, बिना मैप की स्टडी से आपको पढ़ने में और समझने में बहुत मुश्किल आएगी। ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने वाला स्थान पंचमढ़ी यहीं पर है। पंचमढ़ी जो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है, सबसे ज़्यादा वर्षा भी यहीं होती है, सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान भी यही है। ठीक है। आपका पर्यटन का स्वर्ग भी इसे कहा जाता है पंचमढ़ी को। ये पंचमढ़ी थोड़ा गलत लिख दिया है यहाँ पर, ऐसा डी आता है यहाँ पर, है ना। ठीक है, समझ जाना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। यहाँ के वन कैसे वन है जो उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ पे जो वन है जो उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं। मिट्टी कैसी है यहाँ पर? साधारण काली एवं छिछली मिट्टी पाई जाती है। नीचे जाते जाओगे ना तो मिट्टी का रंग छिछला होता जाएगा, साधारण काली रहती जाएगी। नदी के पास गहरी काली और उधर साधारण काली मालवा के पठार में। ठीक है। खनिज में हम देख लेते हैं, खनिज में क्या क्या है इसके पास। खनिज का तो भंडार है, खनिज का यहाँ पर भंडार है, देख लेते हैं कौन कौन सा है। खनिज में यहाँ पर आपको मैग्नीज बालाघाट में मिलेगा। कोयला बैतूल के पाथरा खेड़ा एक जगह है बैतूल में, वहाँ पर कोयले की आपको खदानें मिलेगी। तांबा बालाघाट में मिलेगा। तांबा जो है बालाघाट में मिलेगा आपको। बक्साइट जो है, बक्साइट बालाघाट मंडला में मिलेगा। ग्रेफाइट बैतूल में मिलेगा आपको। लोहा या आयरन और बालाघाट में मिलेगा। मतलब मोस्टली जो यहाँ पर जो खनिज पाए जाते हैं वो बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, इन्हीं 3-4 ज़िलों में पाए जाते हैं। इसके अलावा कहीं पर भी नहीं है। अगला देखिए, पर्यटन में देखिए यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, मंडला, बालाघाट, 2 ज़िले टच करता है ये। ठीक है, इतना बड़ा है ये। पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका सिवनी, छिंदवाड़ा। पर्यटन का स्वर्ग पंचमढ़ी यहीं पर है। ये जब मैं इसके बारे में डिटेल, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन सा कहाँ है। अभी यहाँ पे कान्हा किसली के बारे में पढ़ाने लग जाऊँगा तो राष्ट्रीय उद्यान में क्या पढ़ेंगे हम, है ना। तो खाली ये याद रखिए कौन सा उद्यान कहाँ पर है, किसके अंतर्गत आता है, किस जिले के अंतर्गत आता है। बाकी जब राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाऊँगा ना तब सब आपको क्लियर होता है कि हाँ सर ने उसमें ये बताया था, ये बताया था। ठीक है। उद्योग देख लेते हैं। सूती वस्त्र उद्योग खंडवा, बुरहानपुर। कागज़ उद्योग नेपानगर, बुरहानपुर। नेपानगर एक जगह है बुरहानपुर के अंतर्गत, कागज़ उद्योग वहाँ पर नेपानगर में आता है। ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है। आज के लिए मैंने आपको ये आपका मध्य प्रदेश के जो पठार है, भौगोलिक स्थिति है,
प्राकृतिक बंटवारा मैंने आज आपको इस क्लास में कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे मध्य प्रदेश के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारी वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ तो ये वीडियो शेयर करें जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं, इस 2021 में निकलना चाहते हैं, 2021 से 2022 के बीच में मिड में निकलना चाहते हैं, उनको तो उन तक शेयर करें और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, जय हिंद।